नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज इस इनसाइड स्टोरी में बात सचिन पायलट की होगी, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की होगी और 3 नवनियुक्त सह प्रभारियों की होगी। बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी होगी, बात प्रदेश बीजेपी की भी होगी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी होगी और बात इस बात पर भी होगी कि कौन किस तरह से आगामी चुनावों के लिए अपनी राजनीति सेट कर रहा है। तमाम मुद्दों पर आपको जानकारी देंगे कि राजस्थान की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले बात सचिन पायलट की। सचिन पायलट की अगर बात की जाए तो जो अदावत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी है राजनीतिक तौर पर, उस अदावत में मौजूदा समय में सचिन पायलट का सियासी बादल कभी गरजता है तो कभी शांत होता है, फिर गरजता है, फिर शांत होता है। कुछ इसी तरह से सियासी घटनाक्रम सचिन पायलट की राजनीति में चल रहा है। सचिन पायलट उठते हैं और कहते हैं देखिए वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार को दबाया गया, उसको लेकर अनशन करते हैं तो कांग्रेस की राजनीति काफी ज्यादा प्रभावित होती है। हड़कंप मचता है कि आखिर कैसे एंटी पार्टी एक्टिविटी की गई। रंधावा साहब कह देते हैं बड़ा एक्शन होगा और जब मैंने कह दिया तो एक्शन जरूर होगा। हालांकि इसके बाद मैराथन बैठकें दिल्ली में होती हैं। उसके बाद सचिन पायलट साहब एक बार फिर से खड़े होते हैं, फिर से वही बात दोहराते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। अब भी सचिन पायलट शांति है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल सचिन पायलट साहब मौजूदा समय में जिन पर एक्शन लेने की बात हो रही थी, अब उन्हें थोड़ा सा सहारा मिलता दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक्शन को लेकर तो कहीं ना कहीं आलाकमान ने अपने संकेत दे दिए हैं कि सचिन पायलट पर किसी तरह का एक्शन नहीं होने जा रहा है। इशारा था जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी, लेकिन अब लगभग ये खबर जो है वो पुष्ट हो चुकी है कि सचिन पायलट के एक्शन पर, या यूं कहे कि सचिन पायलट के अनशन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही, क्योंकि हाल ही में नियुक्त सह प्रभारी अमृता धवन ने बात क्लियर कर दी। उन्होंने कह दिया कि हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, हम बीजेपी की तरह नहीं हैं कि जिसमें बोलने पर ही, अपनी आवाज उठाने पर ही तलवारें चल जाती हों, नेताओं को निकाल दिया जाता हो। इस तरह की पार्टी कांग्रेस नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है, हर एक व्यक्ति को सुना जाता है। सुनिए अमृता धवन को वो क्या कह रही हैं और फिर अंदाजा आप खुद ही लगाइए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने चाहिए, होते भी हैं, घर में भी होते हैं। अब हम परिवार में बैठते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चों के ओपिनियन माँ बाप से अलग नहीं होते या माँ बाप के ओपिनियन बच्चों से अलग नहीं होते। पार्टी भी एक परिवार है, ओपिनियन अलग हो सकते हैं लेकिन मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। और अब हम लोगों को सह प्रभारी बनाया, आज पहला दिन है, सारे सवालों के जवाब तो आज दिए भी नहीं जा सकते हैं। सबसे मिलेंगे, सबके मन की बात को सुनेंगे। कोई किसी की पीड़ा आके कह सकता है, कोई अपनी बात रखना चाहता है वो कह सकता है। हमें हैंड्स बनाकर भेजा है पार्टी को मजबूत करने के लिए। इंटरनल प्लेटफॉर्म पे आप लोग कहिए जितना कहना चाहिए, पार्टी का अपना प्लेटफॉर्म होता है और मौका सबको दिया जाता है और सबको सुना जाएगा। हमारी पार्टी वैसी पार्टी नहीं है जैसे भाजपा और दूसरी पार्टी हैं कि बोला तो बस सीधा तलवार ही कटेगी, ऐसा नहीं करते हम सबको सुनते हैं। तो एक तरफ अमृता धवन ने सचिन पायलट पर एक्शन को लेकर पूरा संकेत साफ कर दिया कि किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होने जा रहा। पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखी गई और उसको सुना जा रहा है और चुनावों में एक साथ जाने का दावा भी कर रही हैं। दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी को भी टारगेट कर दिया कि देखिए बीजेपी में स्थिति तो ऐसी है कि वहां पर किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, जो ऊपर से तय होता है सभी वही बात कहते हैं। क्या वाकई ऐसा है कि सब कुछ अब बीजेपी में ऊपर से ही चल रहा है? इसका भी हम जिक्र करेंगे। पहले आते हैं गहलोत साहब की राजनीति पर, क्योंकि गहलोत साहब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि महंगाई राहत कैंप और जो उनकी योजनाएं हैं, गहलोत सरकार की योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। दूसरी तरफ अब गहलोत साहब या यूं कहें कि राजस्थान सरकार और बीजेपी, इन सब के बीच अब राम और रावण की बातें भी होने लगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का रावण बता दिया। बड़ा आरोप लगाते हुए उन्हें राजनीति का रावण बता दिया और कहा
किस रावण को मारिए तो राजस्थान में राम राज्य स्थापित होगा, यानी बीजेपी सरकार बनती है तो राम राज्य की कल्पना जनता कर सकती है कि राम राज्य जैसा बीजेपी शासित बाकी राज्यों में है वैसा ही एक एस्टेब्लिशमेंट यानी कि सरकार और राजस्थान में बनेगी। वहीं गहलोत साहब भी ये कह रहे हैं, देखिए मेरी टक्कर सीधे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से है, यानी वो भी अपनी दिशा तय कर रहे हैं। क्योंकि अगर राजस्थान के मसलों पर केंद्र की राजनीति नहीं टिकती, केंद्र की राजनीति में केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ने यह साफ किया है कि वो केंद्र की योजनाओं को लेकर राजस्थान में प्रचार करेंगे, यानी उन योजनाओं पर जनता के बीच जाएंगे। तो जाहिर तौर पर एक डिस्कनेक्ट जरूर होगा। देखिए तैयारियां शुरू हो गई हैं, अब राजस्थान में बीजेपी केंद्र की योजनाओं के पोस्टर्स जगह जगह लगाने बीजेपी ने शुरू कर दिए, उनके कार्यकर्ता इस काम में जुट गए हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि अगर केंद्र सरकार या यूं कहें कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं पर जाएगी चुनावी मैदान में, तो राजस्थान के जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, क्या उससे डिस्कनेक्ट बीजेपी कर जाएगी? और ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ तौर पर जानते हैं और यही वजह है कि वो भी अपनी राजनीति इसी पर फोकस रखना चाहते हैं कि वो कनेक्ट ना बना पाए, बीजेपी वो कनेक्ट ना बना पाए स्थानीय मुद्दों से, ताकि जनता से जुड़ सके। हालांकि बीजेपी की जो राजनीति रही है 2014 के बाद से, कहीं ना कहीं माइक्रो मैनेजमेंट इतना मजबूत बीजेपी करती है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यहां पर यानी राजस्थान में आखिर ये जरूरत क्यों पड़ रही है कि केंद्रीय योजनाओं को आगे रखा जा रहा है, ना कि स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी बात करेगी। शायद केंद्र सरकार भी ये समझ रही है या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये समझ रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओपीएस, राइट टू हेल्थ और तमाम ऐसे मुद्दे उठाए, तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी घिर सकती है। इसमें दूसरा पहलू भी हो सकता है। दूसरा पहलू है वसुंधरा राजे सिंधिया। पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया। हालांकि इसका इशारा तो जरूर था, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। जिस तरह की कला सतह पर कांग्रेस की दिखाई देती है, उस तरह की कला बीजेपी की खुलकर सामने तो नहीं आई। लेकिन यह कहा जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और शीर्ष नेतृत्व की तरफ देख रही हैं कि किस तरह से शीर्ष नेतृत्व आगे बढ़ता है। तो दूसरा पहलू जिसका मैंने जिक्र किया, क्या वो ये कि अगर पूर्व राज्य सरकार के कामकाज पर आगे बढ़ा जाएगा तो उसके साथ साथ वसुंधरा राजे का भी नाम आगे चलेगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र के लिए मजबूरी होगी या शीर्ष नेतृत्व के लिए मजबूरी होगी कि वसुंधरा राजे के नाम को लेकर आगे जाया जाए। और क्या ऐसा शीर्ष नेतृत्व चाहता नहीं क्या? और क्या अपने ही एजेंडे पर चुनाव लड़कर जीत हासिल करना चाहता है क्या? यानी पूरी तरह से वसुंधरा राजे क्या साइडलाइन हो गई हैं? हालांकि अब इसमें सवाल यह उठ रहा है कि अगर शीर्ष नेतृत्व की यह प्लानिंग है तो फिर अब इस पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रिएक्शन क्या होगा? क्या कांग्रेस की तरह ही अब एक जो कुलबुलाहट है या खींचतान है वो राजस्थान बीजेपी में भी नजर आएगी क्या? ये कई सवाल अपने आप में राजस्थान की राजनीति में उठ रहे हैं, लेकिन अब कुछ चीजें जो है स्पष्ट होने लगी हैं। सचिन पायलट पर किसी तरह का एक्शन मौजूदा समय में तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नहीं लेने जा रहा है, वहीं एक तरफ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और गहलोत सरकार या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब एक ही मैदान में, एक ही पिच पर आकर खेलना चाहते हैं, जहां पर सीधी टक्कर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से है। यानी उनके मुद्दे और यहां पर जो फाइट होगी स्थानीय मुद्दों की, अपनी अपनी मुट्ठियां हैं दोनों के पास और अपनी अपनी योजनाएं। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्थानीय मुद्दों को लेकर और उधर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की योजनाओं को लेकर चुनावी मैदान में कितनी कड़ी टक्कर एक दूसरे को दे पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खैर, आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ भी आप पूरे मसले पर या राजस्थान की राजनीति पर कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।